लवली आनंद वो त्याग की मूर्ति महिला है जिनका पति जहां समाज के न्याय के लिए, गरीब गुरबा के न्याय की लड़ाई के लिए, बहन बेटी की बहू के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहा, तो कृष्णैया हत्याकांड में निर्दोष होते हुए भी, क्योंकि पूरी बिहार जानता है कि उस समय जो आक्रोशित भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, उसने उस घटना को अंजाम दिया था। उसका सजा जितना आनंद मोहन जी भोगी, उससे ज्यादा कहीं लवली आनंद जी ने उस सजा को भोगा है। किसी का पति 5 दिन जेल चला जाए तो समझ में आ जाएगा। लवली आनंद जी का पति लगभग 16 साल जेल में रहा। उनका बेटा बेटी सबका देखरेख लवली आनंद जी ने खुद की, और समाज में इस सारी चीज के बावजूद भी कहीं भी समाज में किसी के साथ अन्याय हो, उस अन्याय के खिलाफ भी पति में जेल में, फिर भी उस अन्याय के खिलाफ ये भी लड़ती रही है। किसी फंडिंग के माध्यम से सम्मान पा जाते हैं, अपने राज्य से भी या निराज से भी। अपने यहाँ पद्मश्री भी ऐसे लोगों को मिल जाता है जो कहीं ना कहीं पार्टी फंड में बड़ा चंदा देता है। तो रितु जायसवाल इसमें कलाकार है, तभी तो कलाकारी के कारण 2 करोड़ दे रही थी, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक में जाकर टिकट उसने शिवहर से राजद का लिया है। कल वैस बनिया की बात करती हैं। सच्चाई है कि वैस बनिया का जितना बड़ा आनंद मोहन जी बचाव शब्द दिन किया है, उनकी लड़ाई लड़ी है। आनंद मोहन जी किसी राजपूत नेता नहीं है, किसी समाज का नेता नहीं है। देखिए, आज की राजनीति में जात और धर्म को लेकर सिर्फ राजनीति नहीं की जा सकती है। और जहां तक के देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिछला कार्यकाल रहा है, जो पूरे देश के सामने है, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को देख के, धर्म को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना मतदान नहीं करेगा। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। काफी लूट लपाट का आईएएस में था, मुखिया की राजनीति वो कहने के लिए थी, मेन उनका था कि हमको राज्य की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में हमें जानी है, और आज की राजनीति पैसे की भी राजनीति हो गया है। तो रितु जायसवाल अपना शुरू से ही एक रणनीति के तहत चुनाव में है और टिकट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, बिहार के सबसे छोटे जिले शिव की नगरी शिवहर में लड़ाई बड़ी है। देखिए, एक तरफ रितु जायसवाल जो कि वैश्य उम्मीदवार के रूप में राजद से आई हैं। परसों जो है राजद ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें रितु जायसवाल का नाम शिवहर से था। तो एक तरफ एनडीए से जदयू के उम्मीदवार लवली आनंद, जो कि आनंद मोहन की पत्नी है, बाहुबली नेता हैं, साथ ही साथ पूर्व सांसद भी रहे हैं। देखिए, शिवहर को लेकर काफ़ी चर्चा है कि आखिर शिवहर में किसका पलड़ा भारी है। क्या लवली आनंद यह सीट जीत रही हैं, या फिर नई नवेली कह सकते हैं कि रितु जायसवाल जो कि शिवहर से आई हैं, इस बार वैसे उम्मीदवार भी है, मैंने पहले भी कहा, उनका पलड़ा भारी है। मुखिया भी रही हैं, चर्चित मुखिया हैं, कई अवार्ड से सम्मानित भी उनको किया गया है, राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया है। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए, शिवहर लोकसभा बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, शिवहर काफ़ी चर्चा में है। एक तरफ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ आईएएस के हत्यारा जी कृष्णैया के हत्यारा जो है आनंद मोहन आ गए हैं, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है, तो एक तरफ आईएएस की पत्नी जो है चुनावी मैदान में उतर गई है। भयंकर लड़ाई होने वाली है। लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो अब रितु जायसवाल को ही वोट देंगे, लवली आनंद को वोट नहीं देंगे। क्या कुछ कहना है आपका, क्या लग रहा है शिवहर लोकसभा में? देखिए, ये आप मीडिया का कहना है कि किनको कौन वोट देंगे। सच्चाई ये है कि रितु जायसवाल एक भ्रष्ट आईएएस की पत्नी है, क्योंकि रितु जायसवाल का मोल तोल होते हुए जो मार्केट का मैसेज है कि 2 करोड़ से लेके यहाँ 5 करोड़ तक में उनको एक तो टिकट राजद ने दिया है। राजद का पहले से ही रहा है कि ज़्यादातर टिकट वो पैसा लेकर ही देता है। तो रितु जायसवाल 5 करोड़ रुपया देकर यदि टिकट ली है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके पति बड़े भ्रष्ट थे, या ये कहाँ मुखिया में कौन सा बड़ा काम कर लिया कि इतना बड़ा फंड उनके पास आ गया। तो आईएएस की पत्नी, बल्कि एक भ्रष्ट आईएएस की पत्नी है, क्योंकि उनके पति के पास दिल्ली में या अन्य जगहों पर करोड़ करोड़ की प्रॉपर्टी है। रही बात की रितु जायसवाल का ये आरोप है, या मैंने उसका वक्तव्य है कि लवली आनंद एक आईएएस के हत्यारे के हैं। बिहार का एक एक बच्चा इस बात को जानता है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी बाहुबली इसलिए हैं क्योंकि किसी भी समाज की बहन बेटी बहू की इज्जत के लिए उन्होंने हथियार कभी उठाया। किसी भी समाज का, वो वैश्य समाज की भी बहन बेटी बहू थी, ब्राह्मण समाज की भी थी, अन्य समाज की भी थी। हमारे पास ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि हजारों व्यापारी जिनको कहीं ना कहीं लालू राज में डराया गया, धमकाया गया, और वो आनंद मोहन जी के पास इस बात को लेकर गए, तो उस अपराधियों को भी उन्होंने जवाब दिया, उस व्यापारी को उन्होंने आश्रय दिया।
सहारा दिया उन्होंने। और लवली आनंद जी के सामने रितु जायसवाल पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। रितु जायसवाल लवली आनंद जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि रितु जायसवाल तो मौज मस्ती का जीवन जिया है, एक आईएएस की पत्नी ने एक आईएएस का जीवन जिया है। लेकिन बिहार नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि लवली आनंद उस व्यक्ति से शादी की जो व्यक्ति में लालू के जंगल राज के खिलाफ बिहार का सबसे बड़ा चेहरा था आनंद मोहन, और लालू यादव के खिलाफ जहां बड़े बड़े नेता बोलने का साहस नहीं कर रहे थे, अपराधी का विरोध करने का साहस नहीं कर रहे थे, आनंद मोहन ने अपनी जान का परवाह किए हुए बिना लालू यादव का विरोध किया और कड़ा विरोध किया। तो अपराध का विरोध करना अपराधी नहीं कहलाता है। अच्छा, रितु जायसवाल पर आपने सवाल उठाया है कि रितु जायसवाल जो है पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। तो रितु जायसवाल तो राष्ट्रपति जी से सम्मानित हैं, बाढ़ में उन्होंने इतना काम किया, सीतामढ़ी में जहाँ की वो मुखिया थी, सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया, वहाँ भी काम किया, चर्चित हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रितु जायसवाल आएंगी तो शिवहर का छवि बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगा। लवली आनंद को तो राष्ट्रपति जी ने सम्मानित नहीं किया, ऐसा मुझे लग रहा है। लवली आनंद जी का जीवन आनंद मोहन जी से शादी से लेके आज तक संघर्ष में रहा है। आनंद मोहन जी कोई अपराधी नहीं रहे हैं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग रहे हैं, जंग लड़ने वाले रहे हैं। पूरा बिहार इस बात का गवाह है। और लवली आनंद जो अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा और उससे शादी किया, और शुरुआत से ही जो चेतन आनंद आज उनका बेटा विधायक है, जब गोद में था तो अपराधियों का विरोध करने में, सत्ता का विरोध करने में लालू के प्रशासन के द्वारा बच्चे को गिराया गया था गोद से। लवली आनंद वो त्याग की मूर्ति महिला है कि जिनका पति जहां समाज के न्याय के लिए, गरीब गुरबा के न्याय की लड़ाई के लिए, बहन बेटी की बहू के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहा, और लालू के पास कोई जगह नहीं मिला तो कृष्णैया हत्याकांड में निर्दोष होते हुए भी, क्योंकि पूरी बिहार जानता है कि उस समय जो आक्रोशित भीड़ थी, हजारों की भीड़ थी, उसने उस घटना को अंजाम दिया था। और उस घटना में जो लोग मौजूद थे उन्हीं को आज राजद ने वैशाली से टिकट भी दिया है। यह छुपा हुआ नहीं है। रितु जायसवाल से भी कहना चाहेंगे, या जो भी लोग कह रहे हैं आईएएस के हत्यारे की पत्नी लवली आनंद जी को, वो गलत बोल रहे हैं। सत्ता के फेर में और कानून के जाल में किसी को अपराधी घोषित कर देना और अपराधी होना, दोनों में अंतर होता है। पूरा बिहार इस बात को जानता है कि जिस समय डीएम कृष्णैया की हत्या हुई थी, आनंद मोहन जी वहां से 25 किलोमीटर आगे जा चुके थे, क्योंकि उनके मित्र छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और उसमें वो शोक सभा में गए थे, और वो आक्रोश में उन्होंने जरूर कुछ बातें रखी थी, लेकिन उसके बाद वो निकल चुके थे वहां से। जिस समय घटना घटी थी उस समय मुन्ना शुक्ला था, बुटकुन शुक्ला था, जो छोटे शुक्ला का भाई था, और भीड़ थी। लेकिन वही राजद, वही रितु जायसवाल की पार्टी उसको टिकट राजद से दिया। लेकिन आनंद मोहन जी निर्दोष होते हुए भी सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया। जेल ही नहीं भेजा गया, 15 साल से अधिक सजा उन्होंने भोगा, और उसका सजा जितना आनंद मोहन जी भोगी उससे ज्यादा कहीं लवली आनंद जी ने उस सजा को भोगा है। किसी का पति 5 दिन जेल चला जाए तो समझ में आ जाएगा। लवली आनंद जी का पति लगभग 16 साल जेल में रहा। उनका बेटा बेटी सबका देखरेख लवली आनंद जी ने खुद की, और समाज में इस सारी चीज के बावजूद भी कहीं भी समाज में किसी के साथ अन्याय हो, उस अन्याय के खिलाफ भी पति में जेल में, फिर भी उस अन्याय के खिलाफ ये भी लड़ती रही हैं। तो हमारे नजर में तो एक आईएएस की पत्नी और एक अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली लवली आनंद, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। लवली जी का तो पैर के धूल के बराबर रितु जायसवाल नहीं है। और जो आपने सम्मान की बात की, ऐसे बहुत सारे लोग अपराधी मिल जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि किसी न किसी फंडिंग के माध्यम से सम्मान पा जाते हैं, अपने राज्य से भी या निराज से भी। अपने यहाँ पद्मश्री भी ऐसे लोगों को मिल जाता है जो कहीं ना कहीं पार्टी फंड में बड़ा चंदा देता है। तो रितु जायसवाल इसमें कलाकार है, तभी तो कलाकारी के कारण 2 करोड़ दे रही थी, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक में जाके टिकट उसने शिवहर से राजद का लिया है। राजद से
5 करोड़ रुपया देकर के हम तो चुनाव आयोग से मांग करेंगे। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं लेकिन ऋतु जायसवाल पे आप। भाई सच्चाई है, ये 2 करोड़ तक थी, इनको टिकट ही नहीं दे रहा था। जब 5 करोड़ पर गया है तब इनको टिकट मिला है। ये जांच का विषय है। यदि सरकार में हम तो मांग करेंगे कि चुनाव आयोग से इस बात की भी जांच करिए कि क्या इन्होंने कितनी बड़ी रकम देके शिवहर का टिकट लिया है। और ऋतु जायसवाल वैस बनिया की बात करती हैं। सच्चाई है कि वैस बनिया का जितना बड़ा आनंद मोहन जी बचाओ सब दिन किया है, उनकी लड़ाई लड़ी है। आनंद मोहन जी किसी राजपूत नेता नहीं है, किसी समाज का नेता नहीं है, सभी समाज के नेता रहे हैं वो। अगला सवाल मेरा यही था कि 10 में से 7 सांसद अभी वैशाली शिवहर के राजपूत रहे हैं। इस बार फिर से एनडीए ने राजपूत उम्मीदवार उतारा है, तो राजपूत वोटर तो खुश हैं, लेकिन वैश्य रमा देवी जो वैश्य थी उनका टिकट कट गया, तो वैश्य वोटर खासकर नाराज हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार वैश्य वोट जो है क्या ऋतु जायसवाल की तरफ टर्न ओवर हो सकता है, क्योंकि ऋतु जायसवाल भी वैश्य हैं। तो वैश्य वोटर किसके साथ है, क्या मोदी के साथ है या फिर ऋतु जायसवाल को वोट करेंगे, राजद को वोट करेंगे? देखिए, आज की राजनीति में जात और धर्म को लेकर सिर्फ राजनीति नहीं की जा सकती है। और जहां तक के देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो पूरे देश के सामने है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति को देख के, धर्म को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना मतदान नहीं करेगा। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये राजनीतिक रूप से भले राजद ने वैस को टिकट नहीं मिला क्योंकि भाजपा की एक नीति थी कि जिनका एज ज्यादा हो गया है या जो भी कारण हो, उस कारण से रमा देवी जी को टिकट नहीं मिला और वो सीट जदयू को चला गया, और वो भी महिला को ही गया। और एक ऐसी महिला जो जीवन भर संघर्ष की हो, अन्याय के खिलाफ लड़ी हो, निर्दोष होने के बावजूद उनके पति को जेल में डाला गया हो, जो पीड़ा लवली आनंद ने भोगा है, कहां ये ऋतु जायसवाल ने की? ये तो ऐश और आराम की जिंदगी जी है। ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं उनको भी वहां की धन संपत्ति काफी लूट लपाट का आयश में था। मुखिया की राजनीति वो कहने के लिए थी, मेन उनका था कि हमको राज्य की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में हमें जानी है। और आज की राजनीति पैसे की भी राजनीति हो गया है। तो ऋतु जायसवाल अपना शुरू से ही एक रणनीति के तहत चुनाव में है और टिकट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। विधायक के चुनाव में भी वो पैसा दी थी, जो कम वोट से वो हारी या जो वोट से हारी। और इसमें तो पूरी बिहार की जनता इस बात को जान गई है कि शुरुआत में शिवहर का टिकट राजद की तो 2 करोड़ से होते होते 5 करोड़ में फाइनल हुआ है, जो उन्होंने देके वो टिकट पाया है। ये तो चुनाव आयोग इसकी जांच करे। अच्छा, एक और सवाल है, ऋतु जायसवाल पर तो आप बड़ा आरोप लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ एंटी कम्बेंसी की बात करें तो रमा देवी, खबर ये भी है कि रमा देवी के जो समर्थक हैं वो लवली आनंद के लिए दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, रमा देवी को ही टिकट मिलता। तमाम तरह के जो हैं आवाज़ें उठ रही हैं शिवहर में, खासकर भाजपा के जो वहाँ के नेता हैं वो भी थोड़ा नाराज चल रहे हैं लवली आनंद से, और अंदर जो भीतरगात चल रही है कि लवली आनंद को यह सीट हरवा देना है। क्या जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कितनी सच्चाई है इसमें, क्या लग रहा है आपको? ये जो सिर्फ लवली आनंद के जो विरोधी हैं उनके द्वारा ये प्रायोजित सूचना है। ये बात में कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। रमा देवी जी खुद लवली जी का हाथ पकड़ के भी प्रचार में जा रही है और रमा देवी जी का पूरा आशीर्वाद है। ऋतु जायसवाल को ये सोचना है कि आप वैश्य समाज की बात कर रहे हैं। बृजबिहारी प्रसाद की हत्या किसने करवाई थी? जब उनकी हत्या हुई थी तो रमा देवी जी जो है छाती पीट पीट कर लालू आवास के सामने लालू यादव पर आरोप लगा रहे थे कि बृजबिहारी प्रसाद की हत्या में लालू जी का हाथ है। और बाद में उससे बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला, राजन पर किन किन का नाम आया जो जांच के विषय है। तो कौन वैश्य समाज के समर्थक हैं ऋतु जायसवाल? कौन आईएएस के समर्थक हैं? पूरे बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन जी 100% निर्दोष थे। डीएम कृष्णैया हत्याकांड में सिर्फ लालू यादव की गंदी राजनीति का वो शिकार बने और उसी शिकार के तहत निर्दोष होते हुए भी उन्होंने लगभग 16 साल जेल भुगता उन्होंने, जिसकी सजा सबसे ज्यादा लवली आनंद को भोगना पड़ा क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। तो पूरे शिवहर को, कौन पूरे बिहार, पूरे देश इस बात को जान रहा है कि लवली आनंद जी तो मैंने त्याग की मूर्ति है।
एक तरह से तो कहें तो जो रामचंद्र जी जो उन्होंने वनवास में सजा भोगा, उस तरह की सजा इन्होंने भोगी है कि पति निर्दोष होते हुए जेल में हो, जो पति अन्याय के खिलाफ लड़ता हो, किसी की बहन बेटी बहू के लिए हथियार उठाया हो। ये पूरी कोसी एरिया से आप जान सकते हैं। आनंद मोहन जी कोई अपराधी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहे हैं, संपन्न फैमिली से रहे हैं। सैकड़ों तो मेरे द्वारा माने ऐसे है कि बहुत लोगों को हमने उनके पास पहुंचाया है और उन्होंने हर निर्दोष लोगों का साथ उन्होंने दिया है। अब वो राजनीति के ख्याल से आप किसी पर जो भी आरोप लगा लें, लेकिन बिहार की जनता और शिवहर की जनता हर बात को जानती है। जहां लवली आनंद जी त्याग की मूर्ति है, वहीं नरेंद्र मोदी जी का काम भी है। इसलिए शिवहर के जो भी भाई हैं, जात पात धर्म से उठ के हमारा व्यक्तिगत मने होगा कि लवली आनंद जी को जरूर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि लवली आनंद जी शुरुआत से ही अन्याय के खिलाफ लड़ी है। परिवार को उनको परेशान किया गया है सत्ता के द्वारा, और हमें उम्मीद है कि उनको भारी बहुमत से शिवहर की जनता जिताएगी भी।